नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का परिचित मज़ेदार हिंदी कहानियों में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मार्ग यानी रास्ते की कहानी। कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। कहानी इस प्रकार है। एक नगर में एक बुढ़िया माई और उसके दो बेटे रहते थे। बुढ़िया माई का बड़ा बेटा घमंडी था, छोटा बेटा दयालु था। इस प्रकार दोनों भाइयों का व्यवहार अलग अलग था। फिर भी दोनों भाई साथ खेत में जाते तथा मिलकर खेत का काम करते। एक दिन दोनों भाई खेत से धान की पोटली बांधकर सिर पर रखकर घर जाने के लिए निकले। बड़ा भाई बहुत आगे निकल गया। उसे एक बुढ़िया मिली जो रास्ते में बैठी हुई थी। उसे देखकर वह बोला, अरे बुढ़िया, तुम यहाँ बीच रास्ते में क्यों बैठी हो? हटो मेरे रास्ते से, मुझे जाने दो। उस बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं न तो उठ सकती हूँ और ना ही चल सकती हूँ। बुढ़िया को हटता हुआ न देखकर उसे गुस्सा आ गया और उसे पैर से ठोकर मार दी। फिर भी बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तुम्हारी पोटली में क्या है? उसने गुस्से में जवाब दिया, मेरी पोटली में पत्थर है। बुढ़िया ने कहा, बेटा, तुम्हारे पत्थर ही रहना। वह घर गया। घर जाकर अपनी पोटली रखी और खोली तो उसमें अनाज की जगह पत्थर देखकर दुखी हुआ। कुछ देर बाद उसी रास्ते से छोटा भाई निकला। रास्ते में बुढ़िया को बैठा हुआ देखकर बोला, अरे बुढ़िया, रास्ते में क्यों बैठी हो? हटो मेरे रास्ते से। बुढ़िया ने कहा, बेटा, मैं उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती। छोटा भाई दयालु था, इसीलिए उसने उसे गोद में उठाकर दूसरी जगह बैठाया। बुढ़िया ने पूछा, बेटा, तुम्हारी पोटली में क्या है? वह बोला, माई, मेरी पोटली में अनाज है। वह बोली, तेरे हीरे पन्ने हो जाए। वह घर गया। घर जाकर उसने भी अपनी पोटली रखी और खोली। उसमें अनाज की जगह हीरा पन्ना देखकर खुश हुआ। जब बड़े भाई ने देखा तो बोला, हम दोनों खेत से पोटली में अनाज भरकर लाए, परंतु तुम्हारे हीरे पन्ने तथा मेरे पत्थर कैसे हो गए? तुमने ऐसा क्या किया? छोटा भाई बोला, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। आपको राह में कोई मिला था क्या? वह बोला, हाँ, रास्ते में एक बुढ़िया बैठी थी। आपने क्या किया? छोटे भाई ने पूछा। उसने कहा, कहने पर भी वह रास्ते से नहीं हटी तो मैंने ठोकर मारकर दूर हटा दिया। छोटे भाई ने कहा, भाई, वह कोई साधारण बुढ़िया नहीं थी, पंथ की देवी थी। यह उन्हीं के आशीष का परिणाम है जिससे आपके पत्थर मेरे हीरे पन्ने हुए। यह सुन अपने छोटे भाई के साथ उसी रास्ते चला जहाँ बुढ़िया बैठी थी। उसने देवी के चरण पकड़कर माफ़ी मांगी कि मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए। पंथ की देवी बोली, किसी की मदद पहचान कर नहीं की जाती है, किसी की मदद करना तो पुण्य का काम है। जो भी राह चलते असहाय की मदद करता है तो मैं प्रसन्न होती हूँ। हे पंथ माता, मार्ग की देवी छोटे भाई पर प्रसन्न हुई, वैसे कहानी कहने, सुनने और हुकारा देने वाले पर सभी पर प्रसन्न होना। बड़े भाई पर रुष्टमान हुई, वैसे किसी पर भी मत होना। बोलो पंथ माता की जय। दोस्तों, इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।